दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर जब हमारे पास एकमुश्त पैसा होता है उस कंडीशन में हम ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में सर्च कर रहे होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना करके दे और हमारा पैसा ग्रो हो सके। इसी के क्रम में जब हमारे पास पैसा होता है तो हम उसको बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। जब भी आप सेविंग बैंक अकाउंट के रिटर्न को देखेंगे जो कि इस समय 2 से 3% है सभी बैंक्स का, और इन्फ्लेशन रेट देखेंगे जो कि 6% है, यानी कि अगर मैं अपने पैसे को केवल सेविंग बैंक अकाउंट में रखता हूं तो मेरा पैसा एक्चुअली बढ़ नहीं रहा है बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से वो घटता जा रहा है। कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट में मैं 100 रुपये रख रहा हूं और कोई एक वस्तु है जो कि आज मैं उस 100 रुपये से खरीद सकता हूं, मतलब कि उस वस्तु की प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। तो आज मैं उस वस्तु को 100 रुपये में खरीद सकता हूं और इसी 100 रुपये को मैंने बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में रख दिया। अब चूंकि अगर मैक्सिमम भी मैं मान के चलूं 3% जो रिटर्न है सेविंग बैंक अकाउंट का, अगर 3% की दर से अगले वर्ष यही 100 रुपया मेरा 103 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर आप मोटा मोटी समझ सकते हैं 6% के आसपास है, यानी आज जो वस्तु मैं 100 रुपया में खरीद पा रहा था अगले साल उस वस्तु की प्राइस हो जाएगी 106 रुपये। मतलब कि मेरा जो बैंक में पैसा था वो बढ़ करके 100 से 103 हुआ और उस वस्तु का प्राइस बढ़ करके 100 से 106 हो गया। मतलब कि बैंक में रखने से मैं अपने पैसे से उस वस्तु को भी नहीं खरीद पा रहा हूं एक साल बाद जो कि आज मैं खरीद पा रहा था। तो हमें एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को सर्च करना होता है जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिले। इन सब के बाद से जो कुछ बेहतरीन स्कीम्स निकल करके आती हैं, लोगों के पॉपुलर स्कीम्स की बात कर लें तो एफडी, इसके अलावा पीपीएफ, इसके अलावा म्यूचुअल फंड में लोग जाते हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि आज की डेट में मेरे पास 1 लाख रुपए है तो इस 1 लाख रुपए को अगर मैं बैंक में एफडी करा देता हूं या फिर पीपीएफ अकाउंट में रख देता हूं या फिर अगर मैं इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं, और म्यूचुअल फंड में भी 3 प्रकार के स्कीम्स हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। तो अगर मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में अलग अलग 1-1 लाख रुपया रखता तो किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, ये इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सीखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि जो 20 साल बाद हमारा 1 लाख रुपया जनरेट होकर के कुछ भी हुआ होगा XYZ, वो हमें टोटल नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर हमें टैक्स भी पे करना होता है। तो जो पैसा हम पीपीएफ में डालेंगे वो तो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, लेकिन जो हम एफडी में पैसा डालेंगे, अगर हमारी एज 60 वर्ष से कम है यानी कि हम सीनियर सिटीजन नहीं है, उस कंडीशन में एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर जाता है तो उस एक्सेस इंटरेस्ट पर आपको 10% टीडीएस देना होता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर आपको 1 लाख की छूट दी गई है और उसके बाद जो अमाउंट आपका होगा एक्सेस अमाउंट, उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है। तो ये सारी चीजें माइनस करने के बाद से 20 वर्षों बाद अगर हम पैसे एफडी में डाले होते या फिर पीपीएफ में डाले होते या फिर म्यूचुअल फंड में डाले होते तो हमारे हाथ में सब कुछ कटा करके कितना आएगा 20 वर्षों बाद, इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश के सबसे बड़े बैंक को अगर हम लोग कंसीडर करें एसबीआई को, तो इनका जो इस समय एफडी पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है नॉन सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए वो 6.5% चल रहा है। देखिए 5 से 10 साल की जो एफडी होती है। अब आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार मैक्सिमम जो टेन्योर हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक एफडी का वो 10 साल ही हो सकता है, लेकिन चूंकि हम इससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेकर के चल रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि ये जो 6.5% हमें मिलेगा ये आने वाले 20 साल तक मिलेगा। हालांकि ये एक बार अगर आपने 10 साल के लिए एफडी किया तो वो फिक्स हो जाता है कि आपको 10 वर्ष इस रेट ऑफ रिटर्न से एफडी पर ब्याज मिलेगा। लेकिन चूंकि 10 साल बाद हमको फिर से इस जो भी हमारे मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसको फिर से री इन्वेस्ट करना होगा 10 वर्षों के लिए, तभी तो 20 साल होगा। तो उस कंडीशन में क्या रेट ऑफ रिटर्न होगा उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ा सा डिफर हो सकती हैं, लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि उस समय भी यानी आज से 10 साल बाद भी ये 6.5% ही रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, उस कंडीशन में देख लेते हैं कि 20 सालों में हमारा 1 लाख जो एफडी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा कितना हो चुका होगा। स्क्रीन पर आप एफडी कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख रुपया। ठीक है, 6.5% रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है और 20 वर्षों के लिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो 1 लाख रुपया था और एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें मिल रहा है 2,63,115 रुपये मिल रहा है। और जो टोटल वैल्यू हमारा बनेगा यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ करके वो टोटल अमाउंट जो बन जाएगा वो 3,63,115 रुपये बनेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब
ये 20 वर्षों में 1 लाख की वैल्यू बढ़ करके एफडी में हमारा इतना हो गया है। लेकिन चूंकि जब हम इसे इनकैश करेंगे, यानी जब हमारा मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगा, तो ये टोटल पैसा हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए, जो हमारा इंटरेस्ट बना है ये वाला पार्ट, इस पर हमें टीडीएस देना होगा। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि जो भी बैंक होती है वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 40,000 तक आपका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री है, और 40,000 से ऊपर अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं एफडी के माध्यम से तो उस पर 10% का टीडीएस काटा जाता है। तो यानी कि ये जो हमारा अमाउंट है इंटरेस्ट मिला, जब 20 वर्षों बाद हमें ये इनकैश करना होगा बैंक में, तो उस कंडीशन में इसमें से 40,000 तो माइनस कर दिया जाएगा जो कि टैक्स फ्री है। क्या है? टैक्स फ्री है 40,000। तो इसमें से 40,000 माइनस करने के बाद से जो हमारा अमाउंट बचेगा वो बचेगा 2,23,115। देखिए, इस अमाउंट में से मैंने 40,000 माइनस किया तो हमारा जो अमाउंट बचेगा 2,23,115। अब इसका 10% हमारा टीडीएस काट के ही हमारे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका मैं 10% माइनस कर देता हूँ। 10% इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि कितना हो गया? 22,311 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 22,311 रुपये हमें इसमें से, किसमें से? इसमें से माइनस करना होगा। इसमें से माइनस करना होगा 22,311 रुपये। ठीक है, चलिए अब इसमें से माइनस कर देते हैं 22,311 रुपये। तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा यानी 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 3। यानी कि हमें जो बैंक में हमारा पैसा क्रेडिट होगा वो होगा 3,40,804 रुपये। कितना? 3,40,804 रुपये। लेकिन ये कब हमें मिलेगा? ये 20 वर्षों के बाद मिलेगा। अब चूंकि आपको ज्ञात होगा कि इन्फ्लेशन लगातार हमारे पैसे को डिप्रिसिएट करता जा रहा है, पैसे की वैल्यू को कम करता जा रहा है, तो 20 वर्ष बाद हमें 3,40,000 मिलेगा तो सही, लेकिन इसकी वैल्यू आज के डेट में कितना होगी, इसको एक बार जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्चुअल फिगर पता चलेगा कि भले ये आपको देखने में लग रहा है कि हमारा पैसा 3 गुना 3.5 गुना हो चुका है, लेकिन आज की डेट में इस 3.5 गुना यानी 3,40,000 का वैल्यू क्या है ये हमें देखना जरूरी है, तभी हम इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद से ये जो हमें 20 वर्षों के बाद अमाउंट मिलेगा, इसका आज की डेट में कितना वैल्यू है इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कितना है? 3,40,000। देखिए दोस्तों, जो हमें लगभग 3,40,000 रुपया मिल रहा था एफडी मैच्योर होने पर 20 सालों के बाद, ठीक है, तो इसका आज की डेट में क्या वैल्यू रहेगा इसके बारे में एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने जो इन्फ्लेशन रेट माना है वो 6% माना है, और 20 वर्षों के बाद ये जो वैल्यू रहेगी, मतलब आज की डेट में इसकी जो वैल्यू है वो 1,06,500 रुपये है। यानी कि हमने 1 लाख इन्वेस्ट तो किया था बैंक में एफडी के तौर पर, कितना? 1 लाख इन्वेस्ट किया था, और उसकी वैल्यू बढ़ करके 3,40,000 भी हो गई। लेकिन उस 3,40,000 की वैल्यू, चूंकि इन्फ्लेशन महंगाई दर बढ़ते बढ़ते अगर आज की डेट में हम लोग उसको एडजस्ट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमारा पैसा एक्चुअल में 1 लाख से बढ़ करके सिर्फ 1,06,500 रुपये ही हुआ है। ये एफडी की सच्चाई है, क्योंकि एफडी में जो हमें रेट मिल रहा था वो 6.5% मिल रहा था, और जो महंगाई दर है वो 6% है। यानी जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उतना ही तो हमारा पैसा बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में हमारा पैसा ग्रो कहाँ कर रहा है? 1 लाख तो हमने डाला ही था, और 20 साल बाद हमें लगभग 1,06,500 रुपये मिल रहा है। आज की डेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर न्यूमेरिक डिजिट में आप जाएंगे तो वो तो आपको देखने में बड़ा लगेगा ही कि 3,40,000 में मिल रहा है, लेकिन उस 3,40,000 की वैल्यू कितनी है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से, वो चीज़ें आपको देखनी होती है। तो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, और 20 सालों के बाद आपको आज के पैसे की तुलना में 1,06,500 रुपये मिलेंगे एफडी में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पीपीएफ की। दोस्तों, पीपीएफ का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 वर्ष होता है, लेकिन चूंकि हम सबको एक पैमाने पर तौल रहे हैं इसलिए हम इसको 20 वर्षों के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पीपीएफ में जो इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है। 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया 20 वर्षों के लिए, और 20 वर्षों के बाद जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड होगा उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा, देखिए 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, हमारा इंटरेस्ट जो बनेगा वो 3,08,591 बनेगा, और जो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट होगा वो होगा 4,08,591 रुपये। अब
इन 20 वर्षों के बाद जो हमें अमाउंट ये मिल रहा है मैच्योरिटी पीरियड पर, ये पूरा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो पीपीएफ होता है वह 80C के अंतर्गत जो भी हमारा मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। आपको 1 रुपया भी यहाँ पर टैक्स नहीं देना है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और इस कंडीशन में बेनिफिशियल इन द टर्म ऑफ कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन एक्चुअली में मैच्योरिटी के बाद हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन देगा वो आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर चूंकि हमें टैक्स नहीं देना है इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो 20 वर्षों के बाद 1 लाख रुपया पीपीएफ में 4,08,591 रुपया में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब इसको आज के डेट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से आज के डेट के हिसाब से इस पैसे की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, 4,08,591 रुपये है। आप स्क्रीन पर देखिए, जो 4,08,591 रुपया था, इसको आज की डेट में अगर मैं 6% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ये जो वैल्यू होगी आज की डेट में वो मात्र 1,27,500 रुपये होगी। यानी कि पीपीएफ में हमने इन्वेस्ट किया था कितना, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, और 20 वर्षों के बाद आज के ही अगर पैमाने पर हम लोग तोलें तो 20 वर्षों के बाद ये पैसा हमारा बढ़ करके हो जाएगा 1,27,500 रुपये। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूमेरिक डेटा में आपको इतना मिलेगा, लेकिन इस पैसे की वैल्यू अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो इतने के बराबर होगा, 1,27,500 के बराबर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। पीपीएफ में आपका कोई भी टैक्स नहीं कटता है, ये 80C के अंतर्गत पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है मैच्योरिटी अमाउंट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड में मैं लार्ज कैप में मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ लमसम, एज ए लमसम, ठीक है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपया मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और चूंकि हमारा टाइम होराइजन बहुत लंबा है 20 साल, तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% मिलने की संभावना रहेगी। इस कंडीशन में जो हमारा कॉर्पस जनरेट होगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपये, और हमें इंटरेस्ट मिलेगा 15,36,000 रुपये, और टोटल जो हमारा अमाउंट बन जाएगा वो हो जाएगा 16,36,654 रुपये। ठीक है, ये टोटल अमाउंट होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमें टैक्स भी पे करना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि ये जो हमारा अमाउंट मिला इसमें से 1 लाख रुपया टैक्स फ्री होता है। ठीक है, 1 लाख टैक्स फ्री होता है। 1 लाख मैं यहाँ से घटा देता हूँ तो कितना बचता है, 14,36,654 रुपये। ठीक है, अब 14,36,654 रुपये का 10% हमारा टैक्स चला जाएगा, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा सीधे तौर पर। यानी कि जो टोटल ये हमें अमाउंट मिला है इसमें से हमें यहाँ पर देखिए 1,43,665 रुपया घटाना होगा। तो यहाँ से मैं 1,43,665 रुपये को माइनस कर देता हूँ, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो है 14,92,989 रुपया। यानी कि ऑलमोस्ट ये 14,93,000 मान सकते हैं, यानी लगभग आप इसको मोटा मोटी 15 लाख के आसपास मान सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप की तरफ जाते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ, तो वहीं 1 लाख रुपए आपका 20 वर्षों में बढ़ करके 15 लाख हो चुका होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी इस 15 लाख तो हमें 20 साल बाद मिलेगा ना। आज के डेट में इस 15 लाख की वैल्यू क्या रहेगी, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉस्ट जो 15 लाख के आसपास था उसका 6% इन्फ्लेशन रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आज के डेट में उस पैसे की वैल्यू होगी 4,68,000 रुपये। फिर भी ये एफडी और पीपीएफ से कहीं अच्छी रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आप अगर लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए रहते तो 1 लाख रुपये आपका 20 सालों में बढ़ करके 15 लाख हो जाएगा टैक्स काटने के बाद से, और उस 15 लाख की आज के डेट में वैल्यू रहेगी, मतलब कि आज के डेट में उस 15 लाख का वैल्यू है 4,68,000 के बराबर। तो अब ये लार्ज कैप का था। अब एक बार मिड कैप की तरफ देख लेते हैं। चूंकि मिड कैप में वो कंपनियां आती हैं जो कि एनएसई बीएसई में रजिस्टर्ड हैं 101 से लेकर के 250 सीरियल नंबर तक, जो कि थोड़ा सा वोलेटाइल होती हैं, यानी इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा लार्ज कैप की कंपनियों से। तो लार्ज कैप की कंपनी में हमने माना था रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% एक्सपेक्टेड था। चूंकि 20 वर्ष के लिए हमारा लंबा टाइम होराइजन है, तो उस कंडीशन में मिड कैप में हम मान सकते हैं कि लगभग 18% रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलने की उम्मीद रहेगी। तो 1 लाख रुपया जो हमने आज इन्वेस्ट किया 20 वर्षों के बाद
मिड कैप में कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो 26,39,000 हमारा इंटरेस्ट बनेगा और टोटल जो हमारा अमाउंट होगा यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके वो हो जाएगा 27,39,303 रुपया। अब यहाँ पर ये टोटल अमाउंट हमें नहीं मिलेगा बल्कि हमें टैक्स भी पे करना है। तो उस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि टैक्स पे करने के बाद से हमें कितना रुपया मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है इंटरेस्ट, इसमें से 1 लाख रुपये हम माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर। तो 1 लाख जब अब इसमें से माइनस करते हैं तो ये जो हमारा पैसा बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 25,39,303 रुपया और 10% हमें टैक्स देना है, यानी इतना रुपया हमारा टैक्स में चला जाएगा। यानी जो टोटल हमारा मेच्योरिटी अमाउंट है इसमें से हमको कितना घटाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा 2,53,930 रुपया। ठीक है, देखिए 2,53,930 रुपया यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ। तो माइनस करने के बाद से जो पैसा हमें मिलेगा उसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करने के बाद से जो हम अमाउंट घर लेकर के जा रहे हैं वो है 24,85,373 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 24,85,373 रुपया हमें 20 वर्षों के बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद मिल रहा है। आज के डेट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करके इसकी वैल्यू क्या होगी इसको एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, जो फ्यूचर कॉस्ट था हमारा 24,85,000 रुपया, इसको अगर हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं 6%, तो आज के डेट में इस पैसे की जो वैल्यू होगी वो होगी 7,75,000 रुपये। हमने इन्वेस्ट किया था मिड कैप म्यूचुअल फंड में कितना, 1 लाख रुपये। 1 लाख की वैल्यू 20 वर्षों में बढ़ करके लगभग 24,85,000 हो जाती है और उस 24,85,000 की आज के डेट में जो वैल्यू है वह 7,75,000 रुपये होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पैसा बाद में जाकर के बढ़ा हुआ दिख रहा है, आज की डेट में जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो घट क्यों जा रहा है? ये घट इसलिए जा रहा है कि आपके पैसे की वैल्यू लगातार घटती जा रही है या फिर महंगाई दर बढ़ती जा रही है, तो उस पैसे की परचेजिंग पावर क्या हो रही है, घट जाएगी। यानी कि भविष्य में जाकर के आपको ज़्यादा पैसा पे करना होगा। अगर आज कोई वस्तु आप इतने रुपये में खरीद पा रहे हैं 7,75,000 में, तो भविष्य में जाकर के वही वस्तु अगर 20 साल बाद आप खरीदेंगे तो 6% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपको 24,85,000 रुपया पेमेंट करना होगा। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। ठीक है, तो मिड कैप में आज इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से जो पैसा हमें 20 साल बाद मिलेगा उसकी आज की डेट में वैल्यू 7,75,000 होगी। अब एक बार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है जो कि 251 से लेकर के ऊपर की कंपनियां हैं सीरियल नंबर पर, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं। चूँकि वोलेटाइल है इसलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो रिटर्न मिलता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हैं। तो लार्ज कैप में हमने लगभग 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखा था, मिड कैप में 18% और स्मॉल कैप में लगभग 20% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग अगर मान करके चलें तो 1 लाख वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया है 20 वर्षों के लिए, इसका वैल्यू 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा आप स्क्रीन पर देखिए 37,33,000 हमें इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल जो अमाउंट हमारा बन रहा है वो बन रहा है 38,33,760 रुपये। अब चूंकि टोटल हमें मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें से हमें टैक्स भी पे करना है, तो 1 लाख जो हमें छूट है उसे हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद से जो हमारे पास अमाउंट बचता है इंटरेस्ट वाला वो बचता है 36,33,760 रुपया। अब यहाँ पर 10% हमें टैक्स पे करना होगा इस अमाउंट का, तो यहाँ पर मैं दशमलव लगा देता हूँ, यानी 3,63,376 रुपया इस अमाउंट में से घटाना पड़ेगा। घटा देते हैं 3,63,376 रुपया, यानी टैक्स पे करने के बाद से जो हम अमाउंट घर लेकर के जा रहे हैं वो अमाउंट है 34,70,384 रुपया। इतना रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये पैसा जो है वो 20 साल बाद आपको मिल रहा है। आज के डेट में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद से इसकी वैल्यू क्या होगी इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो हमारा टोटल अमाउंट बन रहा था स्मॉल कैप में 34,70,000 के आसपास, तो 6% इन्फ्लेशन रेट को अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो आज के डेट में इसकी पैसे की वैल्यू होगी 10,82,000 रुपये। हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 1 लाख रुपया। 1 लाख का जो वैल्यू हमें 20 वर्षों के बाद स्मॉल कैप में मिलेगा वो 34,70,000 रुपया मिलेगा और इस 34,70,000 की आज के डेट में जो वैल्यू होगी वो 10,82,000 रुपया होगी। तो इस प्रकार से आप पूरा कैलकुलेशन समझे होंगे कि कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पर सचेत करना चाहूँगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है वह सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। कंपनी के परफॉर्मेंस पर आपका पैसा डिपेंडेंट है कि ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा वो कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन सभी रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही आप आगे
अपने पर्सनल फाइनेंसर से या फिर अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही चीज़ों को ध्यान में रख करके इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।